अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो ये जो हमारे टैग्स ए टैग्स होते हैं ये एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक करवाने के होते हैं। इसके हम अपनी पेज के अंदर भी लिंक करवा सकते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर भी, किसी और वेबसाइट का लिंक भी कर सकते हैं, और एक पेज के अंदर भी हम कर सकते हैं इसको लिंक। तो अब हमने ये चीज़ करनी है कि अबाउट पे जब क्लिक करें तो इसका जो ये अबाउट वाला सेक्शन है यहाँ पे आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करते हैं पोर्टफोलियो पे तो ये पोर्टफोलियो सेक्शन पे आ जाता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इन सेक्शंस को आईडी देनी होती है। जैसे कि इंट्रो की आईडी लगी हुई है, यहाँ पे इसको लगी हुई है मेन की आईडी, यहाँ पे ये क्लास कौन सा है, ये सेक्शन क्लास अबाउट का है, तो इसको आईडी क्लास क्या होता है, अबाउट सेक्शन है ये। ठीक है, और ये नंबर्स, क्या नंबर्स, इसको चलो छोड़ दो, ये सर्विसेज स्पेस नहीं आती, ये गलत हो जाएगी, सर्विसेज आईडी ये लगी हुई है। और यहाँ पे मिड क्या, सर्विसेज के बाद क्या है, पोर्टफोलियो, तो इसका नाम पोर्टफोलियो रख देता। अब ये मिड कहीं पे यूज कर रहा होगा, CSS तो नहीं लिखी हुई इसकी, पोर्टफोलियो सेक्शन। ठीक है, और यहाँ टेस्टिमोनियल ये ठीक है, और ये क्या है, कॉल टू एक्शन। ठीक है, और ये टीम वाला ये भी बना हुआ है, वो कैरोसेल वाला टीम्स सेक्शन में से दे रहा हूँ, और ये कॉन्टैक्ट का सेक्शन, C कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट का सेक्शन। और ये क्या था, न्यूज़ टेलर, न्यूज़ टेलर लिखा हुआ है इधर, ये वाला, ये क्या किया हुआ, ये इतने बॉर्डर कैसे क्यों लगाए हुए हैं, शेडो इतने बॉर्डर कह रहे हो, शेडो इतना हार्ड लगा है, ये वाला न्यूज़ सेक्शन, पैडिंग नहीं दी हुई इसमें टॉप बॉटम से, क्या कर रहे हो, ये पहले तो अच्छी थी ये साइट। अच्छा, तो यहाँ क्लिक करते हैं तो हमने वहाँ जाना होता है, इसके लिए आपको हर सेक्शन का ना आईडी लगाना है। ठीक है, और सिंपल है, बस आपने नैव बार पे जाना है, और जैसे कि अबाउट का सेक्शन है, हैशटैग आगे उस सेक्शन का नाम अबाउट, सर्विसेज, सर्विसेज रखा हुआ नाम, तो सर्विसेज हैश लाजमी लगाना है, आईडी क्या। इसके बाद पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो, और ये क्या था, कॉन्टैक्ट है इसका नाम, कॉन्टैक्ट टीम, आई थिंक टीम्स लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये आप लिखोगे तो आपका जो क्लिक करोगे सर्विसेज पे, क्लिक करोगे अबाउट पे, क्लिक करोगे कॉन्टैक्टस पे, टीम पे, ये आपका सिंपल आपकी लिंकिंग हो रही है। ठीक है, अब रह गया एनिमेशंस, कि हम जैसे पेज को लेकर आए, स्क्रॉल करें तो ये कुछ राइट से आ रहा होता है, कुछ लेफ्ट से आ रहा होता है, ये कैसे इंप्लीमेंट करना है। इसके लिए हमें ना थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं हम, AOS, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, तो एक लाइब्रेरी है हमारे पास AOS, एनिमेट ऑन स्क्रॉल के नाम से। ठीक है, इस लाइब्रेरी को आप जैसे ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सारा, स्क्रॉल करोगे तो ये ऐसे आ रही है, इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, ये सारी एनिमेशन ये खुद ही हैंडल कर लेती है, आपने सिर्फ इसको यूज़ करना है। यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, आपने बिल्कुल बॉटम पे आ जाना है यहाँ पे, तो यहाँ से आपने इसकी CSS चाहिए, इसकी जावास्क्रिप्ट चाहिए, और इसका ये कोड चाहिए बस। तो ये CSS इसकी ये कॉपी की मैंने, और अपनी फाइल के अंदर यहाँ पे कहीं पे भी रख दो इसकी CSS, और जावास्क्रिप्ट इसकी ये वाली लाइन, इसको कॉपी किया मैंने, और बिल्कुल एंड पे आ रहा हूँ यहाँ पे, वो बॉडी से पीछे ये जावास्क्रिप्ट, और इसके बाद ये वाला कोड, ये आपने इधर इसके नीचे होना चाहिए, ये लाजमी। ठीक है, ये आपने लिख देना है, बस ये आपकी लाइब्रेरी इंप्लीमेंट हो गई है। अब इसका यूज़ कैसे करना है, अब यहाँ पे आप इधर आओगे लाइब्रेरी पे, तो नीचे आता हूँ, फेड की है, ये फेड अप हो रहा है, तो ये जो लाइन है ना, सिर्फ ये डाटा AOS फेड अप,
ये आपने कॉपी करनी है। और जैसे कि ये वाला, इसके नीचे कौन सा सेक्शन है, जैसे ही मैं ये आऊँ ये वाले फेड अप हों, ये वाले ये डिव्स, तो आपने जाके मेन में है, ये लॉरम इप्सम यही है ना, यही है। तो ये कॉलम्स इन डिव्स को मैं चाहता हूं कि ये स्पेसेस ना दिया करो, ये क्लासेस नहीं सही होती है, ये स्पेसेस नहीं देनी आपने, ठीक है। आपने जिसको फेड अप लगाना है, स्पेस क्लास के अंदर नहीं लिख रहा, अलहदा से लिख रहा हूं, ये आपने कॉपी किया इधर, कॉपी किया इधर, तीनों को मैंने लगा दी बस। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ एक दफ़ा, साइट ये नहीं है हमारी, कौन सी ये वाली है, रिफ़्रेश किया मैंने और ये देख रहे हो हल्का सा फेड अप हुआ था ये। लेकिन अभी इसमें और भी ऑप्शंस हैं, तो ये आप इसको देखोगे डिफरेंट है, फेड डाउन जा रहा है, फेड राइट से आ रहा है, फेड लेफ्ट से आ रहा है, इस तरीके से नीचे आते रहोगे, ये सारे हैं। इसके बाद फ्लिप इस तरह हो रहा है। ये आप डिव के ऊपर जिसको आपने लगाना है उसको जाके ये डाटा ये इन्होंने दिया हुआ है, ये चीज़ जाके लगा दो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, और ऑप्शंस देखते हैं इसके। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तीनों इकट्ठे ना आए, पहले ये आए फिर ये आए फिर ये आए, कुछ ऐसा इफेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम नीचे आते हैं, जूम के इफेक्ट हैं, डिफरेंट सेटिंग्स। अब ये सेटिंग्स आ गई हैं, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, किधर था, यही है डिफरेंट सेटिंग। अब वो कह रहा है कि जी फेड अप एनिमेशन का नाम है, डाटा बी है ड्यूरेशन कि कितना टाइम लगे इसको फेड अप होने में। तो ये मैं कॉपी करता हूँ और ये मैं इसमें पहले पे लगा रहा हूँ, स्पेस देके अलहदा से, ठीक है। और ये वाली है हमारी, ये मैं इसके ओरिजिनल को बंद कर रहा हूँ। तो रिफ़्रेश करेंगे हम, तो नीचे आते हैं, तो देखो ये टाइम के बाद आ रहा है, 300 मिली सेकेंड का मतलब है 3 सेकेंड, यानी ये एनिमेशन जो है कंप्लीट होने में 3 सेकेंड्स ले रही है। अच्छा, मैंने क्या करना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले ये आए फिर ये आए फिर ये आए, ऐसे मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो ये है जी इसका ड्यूरेशन का, नीचे आते हैं सेटिंग्स, ये है ईजिंग मेथड और ड्यूरेशन, ये नहीं चाहिए हमें। ये है एओएस ऑफसेट कि कितनी दूर से ये आना चाहिए इधर, आई थिंक ये है इसमें। एक और होता है एंकर है, ये डिले, ये वाली सेटिंग्स ये होती है कि कितनी देर के बाद ये शुरू हुआ एनिमेशन। फर्ज करो मैं इसको लिख देता हूँ 300 लिखा हुआ है ना, 1000 का 1 सेकंड होता है, जावास्क्रिप्ट में 1000 मिली सेकंड का 1 सेकंड होता है। तो ये क्या करेगा, 3 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी एनिमेशन। रिफ्रेश करता हूं, तो जैसे ही मैं आऊंगा 3 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी, डिले करवा रहे हैं हम इसको। अब इन 2 सेटिंग्स को यूज करके मैंने जो इफेक्ट बनाना है वो बनाता हूं। तो मैं कहता हूं कि इस एनिमेशन को कितना लगे जी, 1 सेकंड इसको कंप्लीट होने में लगे, और डिले इसका कितना होगा, डिले इसका मैं कहता हूं 500 मिली सेकेंड हो, ठीक है। अब इसको मैंने कॉपी किया, थोड़ी सी मैथ है और यहाँ पे दूसरे पे मैंने कर दिया। तो इसकी ड्यूरेशन 1000 सेकेंड ही, और डिले कितना हो जाए 1500, यानी आधा सेकंड इसको लगे और 1 सेकंड लगेगा इसको कंप्लीट होने में, उसके फिर आधे सेकंड के बाद वो वाली स्टार्ट हो, यानी 1500 मिली सेकेंड्स, यानी 1.5, या मैंने ऐसे कर लेता हूं मैं, डिले जो है इसमें मैं रखता हूं, इसका तो डिले कुछ भी नहीं होगा ना, ये तो जैसे ही आएगी और ये स्टार्ट हो जाएगी पहली, ठीक है। इसको भी 1000 सेकंड लगेंगे, लेकिन डिले कितना हो, 1 सेकंड के, 1 सेकंड भी नहीं 2 सेकंड के बाद, क्योंकि 1 सेकंड तो इसको कंप्लीट होने में लगेगा, उसके 1 सेकंड के बाद ये चले, यानी 2 सेकंड के बाद। इसी तरह इस एनिमेशन को, ये जो पिछली एनिमेशन है, और इसको अब मैं लगाता हूं, अब 1 सेकंड इसको लगेगा 1 सेकंड इसको लगेगा, तो ये कितना डिले होना चाहिए इसका, 3 सेकंड, पहले सेकंड में ये, दूसरे सेकंड में ये, तीसरे सेकंड में ये। देखते हैं कि हमारा ये इफेक्ट बनता है कि नहीं बनता। तो रिफ्रेश करता हूं इसको, नीचे आता हूं,
ठीक है, तो यहाँ पे ठीक हो गया, रिफ्रेश किया मैंने, पहले वाली नहीं चल रही, उसका डिले ना हमने डिले इसका हटाने से कुछ होना तो नहीं चाहिए। फेड अप इज़ ड्यूरेशन 1 सेकंड, ड्यूरेशन इसकी 1 सेकंड हो, डिले इसका 2 सेकंड का। अच्छा इसका मैं डिले ऐड करता हूँ, मे बी डिले की वजह से हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि एनिमेशन नहीं चल रही है ना, चल रही है। 500 का डिले डाल देते हैं, 500 यानी कि हाफ सेकंड का। ये चलती है लेकिन हमें आइडिया नहीं हो रहा। ठीक हो गया, टाइम ज़्यादा है हम कम कर देते हैं, तो इसका मैं कर देता हूँ 1 सेकंड लग रहा है तो इसको मैं 1.5 सेकंड कर देता हूँ कि 1.5 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाए, और ये आपका 2500 के बाद। ये अब आपके ऊपर है, इसको ड्यूरेशन कम करके आप इसकी सेटिंग्स जो है ना खुद कर सकते हो। इसी तरह आप इन पे लगा दो, जैसे कि ये लगा हुआ है, तो जहाँ पे ये अगला सेक्शन आपका है अबाउट वाला, यही वाला ना, अबाउट वाला, अबाउट सेक्शन मैं चाह रहा हूँ कि ये राइट से आए, ये लेफ्ट से आ जाए और ये राइट से आ जाए। तो ये हमारे पास इसकी एनिमेशंस जो हैं, किधर गई लाइब्रेरी, किधर गई, तो यहाँ पे कुछ फेड वाली लगानी है, तो ये फेड राइट और फेड लेफ्ट, तो ये वाली मैं लगाता हूँ इसकी इमेज को, अबाउट सेक्शन में आया, और ये डिव आ गई, और ये 6 कॉलम इसके हैं, इसको लगा देता हूँ फेड राइट, और अगला 6 कॉलम फेड लेफ्ट, ऐसे लगेगा आई थिंक। देख लेते हैं इसको ट्राई करके, रिफ्रेश करते हैं। ठीक हो गया, तो इसमें आप डिले डाल के ज़रा इसको हल्का सा ईज डाल के ना, ये जो है हमने ये जो इसकी ड्यूरेशन है इसको आप डाल सकते हो यहाँ पे, इसकी ड्यूरेशन हो जाए आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट होती है 300, तो मैं कहता हूँ इसकी ड्यूरेशन 700 और इसकी ड्यूरेशन 1000, इसकी भी 700 हो, लेकिन इसमें डिले आ जाए थोड़ा सा हम डिले कर देते हैं, राइट वाली को थोड़ा सा डिले करवा देते हैं। ये 1000 के बाद स्टार्ट हो, 1000 के बाद क्यों, 800 के बाद स्टार्ट हो, वो भी चल रही हो फिर ये भी चल पड़े। ठीक हो गया, इस तरह से आप इसमें एनिमेशन लगा सकते हो सिंपल। तो ऐसे यार डिव के ऊपर लगानी है तो काउंटर वो जावास्क्रिप्ट आपको मिल जाते हैं, किधर गया नंबर्स, ये तो JS काउंटर आपको ना मिल जाएंगे, बने बनाए भी मिल जाते हैं, इसे कहते हैं काउंट अप आई थिंक कहते हैं, है ना, ये होते हैं ये ऐसे। तो ये आपको लाइब्रेरीज जो होती हैं जावास्क्रिप्ट की आपको बनी बनाई मिल जाती हैं बहुत सारी। तरीक़ेकार क्या है जी, काउंट अप टारगेट, इसको देखना पड़ेगा। कोई और है जहन में? जे क्यूरी का काउंटर मिल जाएंगे, जे क्यूरी अब लगाई नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, इतना को बड़ा नहीं है। अच्छा एक और चीज़ थी, चलें ये आपको जावास्क्रिप्ट में जब जाएंगे ना तो जे क्यूरी भी इंक्लूड करेंगे ना, फिर आपको ये चीज़ समझा दूंगा। अभी के लिए फ़िलहाल आप इसका काउंटर मिल जाते हैं, बाकी आप इन पे एनिमेशन लगाना चाहो फेड की, ये देखो यार ये क्या है,